क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है ना। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या एक ऐसी आम के बगिया यानी आम का बगीचा जो होता है बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या है जी, चौड़ाई से दुगनी है। देखो बोला है क्वेश्चन में कि जिसकी लंबाई यानी इसका लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई ये है ना, तो इस चौड़ाई से क्या है, दुगुना है। कौन दुगुना है जी, उसकी लंबाई। तो चौड़ाई कितना है क्या तुमको मालूम है? चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ लंबाई के बारे में बोला है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुना है। यह क्या है, दोगुना है। तो इसका चौड़ाई नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है। मीटर में इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो आम का बगिया है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसलिए मीटर में मानेंगे। माना कि जो आम का बगिया है, ठीक है ना, ये बगिया ही लिखा है ना, जिसका चौड़ाई x मीटर है। जिसका चौड़ाई क्या है, x मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुना है। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो x का दोगुना क्या हो जाएगा, 2x। तो लंबाई क्या होगा, 2x मीटर होगा ना। कोई दिक्कत है? लिखे माना कि आयतकार, क्या करे, बाग लिख दे या बगिया ही लिख दे। माना कि आयतकार बगिया की चौड़ाई, इसका चौड़ाई क्या मान लिए जी, x मीटर। ठीक है ना, इसलिए इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इसलिए लंबाई होगा दुगुना उसका x का, तो लंबाई हो गया 2x मीटर। कोई दिक्कत? प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो आयतकार बाग है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे प्रश्न से आयतकार बगिया का क्षेत्रफल। ये दिया है 800 मीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, ये बगीचा कैसा है, बाग कैसा है, आयतकार है ना, आयत जैसा है। और आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना। तो आयतकार बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और बराबर 800 मीटर है तो 800, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। देखो लंबाई, इसका लंबाई कितना है जी, सॉरी लंबाई यहाँ है ना, लंबाई कितना है 2x इंटू चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई लिखे हैं, चौड़ाई x है ना, तो 2x इंटू एक्स बराबर 800 है तो 800। कोई दिक्कत है? 2 है तो 2 x से x में मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर बराबर 800 है तो 800। 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 बटा 2, 2 चौके 8, कितना आ गया 400। स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट ओवर 400। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20, 20 से 20 में गुणा करें कितना आएगा, 400 आएगा। समझ में नहीं आएगा एलसीएम निकाल लेना। x इक्वल टू प्लस माइनस 2 ठो 20 रूट के अंदर है तो एगो 20 बाहर आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट 400 का 20 आ गया ना। तो x का 2 वैल्यू आया, एक आ गया x बराबर 20 और दूसरा आया x बराबर माइनस 20। प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग कर दिए। एक बात बताओ, x क्या माने है, आयतकार जो बगिया है उसका चौड़ाई माने है ना, तो जो इसका चौड़ाई है इसका कुछ ना कुछ लेंथ है ना जी, लेंथ है। तो कभी भी जो लंबाई होता है वो निगेटिव नहीं होता है, मतलब ये इसका चौड़ाई कुछ दूरी होगा ना, कुछ दूरी होगा। क्या कभी दूरी निगेटिव होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य होगा। लिखेंगे अमान्य है, ठीक है। तो लिख दें अतः आयतकार बगिया की चौड़ाई। बताओ तो आयतकार बगिया की चौड़ाई क्या माने थे, x माने हैं, और x बराबर कितना होगा, ये प्लस वाला 20 मीटर, 20 मीटर तथा लंबाई क्या माने हैं, लंबाई यहाँ पे माने हैं 2x माने हैं ना। तो 2x, 2 इंटू x का वैल्यू क्या चीज़ यहाँ पे 20, तो 20 दूना 40 मीटर आ गया इसका लंबाई। समझ में आया?